जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष मास के 21वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तो आज का जो कथा है वो बड़ा ही रोचक कथा है, तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की रोचक कथा। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकार के एक बेटे और एक बहू थी। साहूकार की बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, रोज पूजा पाठ करती और भगवान श्री हरि विष्णु में उसकी गहरी आस्था थी। वह हर रोज केले के पेड़ को सींचती, उसकी पूजा करती थी और केले के पेड़ के पास बैठकर भगवान विष्णु की कथा भी सुनती थी। जब बहू केले के पेड़ का पूजा करने और सींचने जाती तो अपने ननद को साथ लेकर के जाती थी। ननद को भी कथा सुनाती थी और पेड़ सींचने को कहती थी। साथ ही बहू हर रोज भगवान विष्णु से प्रार्थना करती थी कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, मुझे एक पुत्र दे दो, मेरी मनोकामना पूरी कर दो। अगर आप मेरी मनोकामना पूरी करोगे तो मैं अपनी ननद का विवाह आपसे करा दूंगी। जब बहू रोज केले को सींचने आती थी तो ऐसा ही प्रार्थना करती थी। एक दिन भगवान ने सोचा कि यह रोज कहती है, अगर इसको बेटा मिल गया तो अपने ननद का ब्याह मुझसे करा देगी। इसकी मनोकामना पूरी कर देता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये अपनी ननद का ब्याह मुझसे कैसे करती है। तब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से बहू गर्भवती हो जाती है और उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई तो वह अपना वचन भूल गई। लेकिन भगवान उसका वचन नहीं भूले थे। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हुआ और वह अपने मायके जाने लगी तो बहू के रास्ते में वही केले का पेड़ पड़ा जिसकी वह पूजा करती थी। जब वह केले के पास से गुजरी तो उसमें से एक आवाज आई कि अरे, तुम तो कहती थी कि तुम्हें पुत्र हो जाएगा तो तुम अपनी ननद का ब्याह मुझसे करा दोगी। अब तुम अपना वचन पूरा क्यों नहीं कर रही हो? यह वचन सुनकर बहू चौंक गई और आसपास देखने लगी तो उसे कोई नहीं दिखा। उसके पति भी उसके साथ जा रहे थे, लेकिन पति को कोई आवाज सुनाई नहीं दिया। फिर उसे दोबारा आवाज सुनाई दिया कि फिर वह दोबारा आसपास देखने लगी। तभी बहू की नजर केले के पेड़ पर पड़ी जो जोर जोर से हिल रहा था। तब उसे लगा कि आवाज केले के पेड़ से आ रही है। वह बहुत डर गई और उसे अपनी कही बातें याद आ गई। तो वह अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहां से चली गई। अब वह अपने मायके गई तो मायके में वो घबराई हुई रहती थी। तब उसके माता पिता उससे पूछने लगे कि तुम घबराई हो क्यों रहती हो, क्या परेशानी है? लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और वह मायके से ससुराल आने लगी। तो वह दूसरे रास्ते से होकर आई और ससुराल में भी वह परेशान रहती थी। तब उसके पति और सास ससुर पूछने लगे कि जब तुम गई थी तब तो तुम बहुत खुश थी और आई हो तो बहुत उदास हो। तब बहू बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। तब सब लोग बोले कि तुम आराम करो, लेकिन बहू सुबह शाम अपने वचन को याद करके परेशान रहती थी। तब एक दिन एक बहुत ही सुंदर युवक उसके घर आए। तब उस लड़के से साहूकार और साहूकारनी ने पूछा कि आप कौन हो? तब वह बोला कि मैं आपके बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब साहूकारनी अपनी बहू को बुलाया और पूछा कि बहू, ये क्या तुम्हारा भाई है? तब बहू लड़के के पास गई और बोली कि तुम कौन हो? मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब वह लड़का धीरे से बोला कि मैं वही केले का पेड़ हूँ, आपको आपके वचन याद दिलाने आया हूँ। अपनी ननद की शादी मुझसे करनी है ना? यह सुनकर बहू बहुत घबरा गई। तब लड़का अंदर आकर बैठ गया और बोला कि मैं बहुत दिनों से विदेश कमाने गया था, इसलिए ये मुझे नहीं पहचान पाई।
अभी अभी लौटा हूँ तो इसी से मिलने आ गया हूँ। तब साहूकार और साहूकारनी उसकी बात मान गए और वह वहीं पे रहने लगा। तब कुछ ही दिनों में वह सबका मन भी जीत लिया और वह साहूकार को पसंद भी आ गया। और साहूकार सोचने लगा कि क्यों ना अपनी बेटी का विवाह इससे कर दूं। जब यह बात बहू को पता चला तो वह मन ही मन बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि यह तो मेरी परेशानी का हल है। ननद का ब्याह मुझे इसी से करना था और वह हो रहा है। तब साहूकार और साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से कर दिया। लड़के ने अपने पत्नी को लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद साहूकार और साहूकारनी ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारी बहन का शादी हुए, जाओ उससे मिल के आओ। तब बेटा ने अपने पत्नी से कहा कि तैयार हो जाना, कल बहन के यहाँ जाएंगे। यह सुनकर बहू परेशान हो गई और सोचने लगी कि ननद का ब्याह तो केले के पेड़ से हुआ है, हम कहाँ जाएंगे। तब उसी समय बहू भागी भागी केले के पास गई और केले से कहने लगी कि हे भगवान, आपने मेरे ननद से ब्याह किया है और सब कह रहे हैं कि अपने ननद के यहाँ से हो आओ। तब केले के पेड़ से आवाज आई कि तुम चिंता मत करो, यहीं अपने पति को लेकर आ जाना, बाकी मैं सब देख लूँगा। तब वह बहुत खुश हुई और अपने घर आ गई। अगले दिन ननद के घर के लिए निकल गई। चलते चलते वह केले के पास पहुंची। तब वहां देखी कि वहां केले का पेड़ नहीं था, बल्कि एक आलीशान महल खड़ा था। बाहर नौकर चाकर घूम रहे थे। यह देख करके बहू आश्चर्यचकित रह गई। तब बहन ने अपने भैया भाभी को देख करके बहुत खुश हुई और भाभी से बोली कि भाभी, मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ देर बाद बहू अपने पति से बोली कि हम घर वापस हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तब उसका पति बोला, इतना जल्दी क्या है, अभी तो आए हैं, थोड़ी देर और रुकते हैं। तब वह बोली, नहीं, हमें घर चलना चाहिए। तब वह दोनों अपने घर के लिए निकल गए। थोड़ी दूर आने पर उसके पति बोला, अरे मैं तो अपना छतरी बहन के घर ही भूल गया, मैं वापस जाकर छतरी लेकर आता हूँ। तब बहू मना करने लगी, नहीं, वापस मत जाओ। तब उसका पति बोला, क्यों ना जाऊं, मेरी छतरी रह गई है। तब उसकी पत्नी बोली, तुम्हारी बहन का ससुराल है, बार बार जाओगे तो सब लोग क्या सोचेंगे। छतरी रह गई है तो रह जाने दो, हम दूसरी ले लेंगे। लेकिन उसका पति नहीं माना और वह वापस उसी स्थान पर पहुंचा तो देखा कि बहन के महल के जगह एक केले का पेड़ खड़ा था और उस पर उसकी छतरी टंगी हुई। यह देख करके भाई को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपनी पत्नी से बोला कि तुम्हारे भाई का घर कहाँ गया, अभी तो यही था, सच बताओ तुम्हारा भाई कौन है, तुमने मेरी बहन की शादी किसी से करवा दी। तब बहू बोली, घर चलो, सब बातें बताती हूँ। घर आने के बाद उसने अपने सास ससुर और पति को सारी सच्चाई बता दी और बोली कि ननद की शादी केले के पेड़ से हुआ है, भगवान से हुआ है। यह सुनकर वह सभी बहुत खुश हुए और बोले कि बहू, तुम्हारे पूजा के प्रभाव से हमारी बेटी का विवाह भगवान से हो गया है। तो हे भगवान, जैसे केले के पेड़ का सींचने का फल बहू और उसके ननद को दिया, ऐसे ही सबकी भला करना। तो ये है पहली कथा। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। किसी गांव में साहूकार नाम का एक व्यक्ति रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह नित्य प्रातः प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। जब वह पीपल सींचने जाती तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और वह चली जाती थी। जब एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बनेगी, तब लड़की बोली, मैं कल अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बातें बताई। तब साहूकार बोले कि वह तो साक्षात माता लक्ष्मी है, अपने को क्या चाहिए, जा तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा।
दूसरे दिन साहूकार की बेटी गई तो लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ में से निकल कर के आई और बोली कि आज सहेली बनोगी? तो लड़की बोली कि हाँ बनूंगी। तब दोनों पक्की सहेली बन गई। तब लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ और पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब साहूकार बोले कि जाओ सहेली के घर खाने पर जाओ, लेकिन संभल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ चली गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल ओढ़ने के लिए दी, रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन दिए खाने के लिए। खाना खाकर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर आऊंगी। तो उसने कहा आ जाइए। साहूकार की बेटी घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब साहूकार ने बेटी से पूछा कि सहेली के घर से खाना खाकर आई हो और तू उदास क्यों बैठी हो? तब साहूकार की बेटी बोली, पिताजी लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए हैं, परंतु वो कल अपने घर आएगी और मैं उन्हें भोजन कैसे कराऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की साफ सफाई करके 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर के रसोई में बैठ जाना। तब साहूकार की बेटी ने पिता के कहे अनुसार साफ सफाई करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर के लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लाखा हार चिल उठाकर ले गया और उसके हार उसी आंगन में गिरा दिया और उसका लड्डू लेकर के वह चला गया। वह हार तोड़ करके वह बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब साहूकार की बेटी बोली कि सोने की चौकी, सोने की थाल, साल दुसाला दे दो, मोहरे और सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी कहे कि लक्ष्मी जी बुलाई और आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। तब साहूकार की बेटी चौकी डाल दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी बोली कि सहेली मैं तो राजा रानी के भी यहाँ नहीं बैठती हूँ। तब साहूकार की बेटी बोली और किसी के यहाँ बैठो या ना बैठो, लेकिन मेरे यहाँ बैठना पड़ेगा। तब साहूकार की बेटी के कहने पर माता लक्ष्मी ने बैठ गई। तब साहूकार की बेटी ने बहुत सेवा खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और साहूकार के घर में खूब रुपया धन धान्य लक्ष्मी जी की कृपा से हो गई। तब साहूकार की बेटी बोली मैं अभी आ रही हूँ, तुम बैठी रहना, और वह वहां से चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं, साहूकार के घर चौकी पर बैठी रही और साहूकार को ढेर सारा धन दौलत दी। तो हे लक्ष्मी जी, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे ही सबको देना। तो इस कथा को कह रहा है, जो इसको सुन रहा है और जो इसमें हुंकार भर रहा है, सबका भंडार भरे रखना, अपने सारे भक्त परिवार का भंडार भर के रखना। पीहर में सुख सौभाग्य देना, ससुराल में आपसी प्रेम देना, घर परिवार को तरक्की और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। हे माँ लक्ष्मी, जो आपका कथा कहे सुने, उसका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सब लोग बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो ये है लक्ष्मी जी की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई इतने अच्छे रोचक कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।